आप देख रहे हैं अग्रसोच न्यूज। भगवताचार्य पंडित हर्षित शास्त्री की बद्रीनाथ धाम में 7 दिवसीय भागवत कथा। सीहोर स्टेशन से यात्रियों का जत्था श्री बद्रीनाथ धाम के लिए करेगा गुरुवार प्रस्थान। सीहोर श्री मां शारदा वैदिक संस्थान के तत्वावधान में 31 अगस्त से 6 सितंबर तक श्री बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में ज्योतिष एवं भागवत सिंधु आचार्य पंडित हर्षित शास्त्री सीहोर वाले के पावन सानिध्य में श्री बद्रीनाथ रस श्री मदभद भागवत कथा का दिव्य आयोजन हो रहा है। इसके संबंध में 28 अगस्त 2024 को प्रातः 9 बजे सीहोर स्टेशन से यात्रियों का जत्था श्री बद्रीनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगा। संस्थान के मीडिया प्रभारी ने बताया कि पहला अवसर है जब सीहोर जिले के आचार्य बद्रीनाथ धाम में कथा करेंगे। इसके पूर्व सीहोर जिले से किसी ने भी बद्रीनाथ धाम में कथा नहीं करी है। बद्रीनाथ धाम में भागवत कथा में जाने वाले भक्तों में सीहोर, विदिशा, नागदा, रतलाम, उज्जैन, जयपुर, भोपाल विभिन्न स्थानों में के नाम शामिल हैं एवं हर्षोल्लास के साथ पवित्र धाम में कथा सुनने को आतुर हैं। जय श्री कृष्ण। श्री गोवर्धन नाथ विजय थे। आगामी 31 अगस्त से 6 सितंबर तक भगवान के पावन धाम श्री बद्रीनाथ धाम में दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन श्री ठाकुर जी की महती करुणा कृपा से हो रहा है, जिसमें 28 तारीख की दिन बुधवार के दिन प्रातः 8:30 बजे सीहोर से यात्रियों का जत्था बद्रीनाथ के लिए रवाना होगा और बद्रीनाथ की कथा संभवतः सीहोर ज़िले में ऐसा पहली बार ही हो रहा है कि सीहोर ज़िले का कोई ब्राह्मण बद्रीनाथ जाकर के कथा कर रहे हैं। प्रायः लोग हरिद्वार तक कथा करने गए हैं, परंतु जहाँ तक ध्यान है ये पहली बार ही है कि बद्रीनाथ में कथा आयोजित हो रही है। तो ये हमारे सीहोर के लिए बहुत बड़ा एक गौरव का विषय है और श्री ठाकुर जी की कृपा से ही यह दिव्य सेवा ठाकुर जी ने इस दास को प्रदान की है। गुरुजी, इसका क्या महत्व है ये बताएं। बद्रीनाथ धाम में भगवान का एक नाम लेने का ही करोड़ों गुना पुण्य है। एक दैत्य थे जिन्होंने सूर्य भगवान की तपस्या करके महाराज एक दिव्य अस्त्र को प्राप्त किया, एक कवच को प्राप्त किया। तो इतने कवच उसको प्राप्त हो गए वहाँ तपस्या करने के प्रभाव से, उसका नाम ही कोटि कवच हो गया। और ऐसी मान्यता है कि भगवान को भी वहाँ प्रकट होना पड़ा। भगवान नर और नारायण के रूप में प्रकट हुए और वहाँ जब भगवान ने तपश्चर्या करी तो एक अस्त्र उसका 1000 वर्ष तक तपस्या करने पर नष्ट होता। पर बद्रीनाथ एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर एक बार की गई तपस्या का करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए भगवान ने वहाँ तपस्या करके बड़ी आसानी से और बड़ी सरलता से उस दैत्य को मार गिराया। ये बद्रीनाथ धाम की बहुत बड़ी भारी महिमा है। यहाँ साक्षात भगवान नारायण भी तपस्या में लीन रहते हैं और लक्ष्मी जी भी जब पधारती हैं तो लक्ष्मी जी भी भगवान नारायण के गर्भगृह में नहीं, एकमात्र स्थान है पूरे भारतवर्ष में जहाँ लक्ष्मी जी भगवान नारायण के साथ विराजमान नहीं है। वो भगवान नारायण के गर्भगृह से बाहर एक दूसरा मंदिर है जहाँ लक्ष्मी जी विराजमान है। गुरुजी, हम इसको कैसे देख सकते हैं? ये यात्रा निश्चित रूप से व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन को मोड़कर श्री ठाकुर जी के चरणारविंद को आश्रय प्राप्त कराने वाली कथा है। इसका लाइव टेलीकास्ट या कुछ यूट्यूब? इसका लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब चैनल आचार्य पंडित हर्षित शास्त्री पर रहेगा। आप समस्त वैष्णव भक्तजन लाइव इस कथा को भी श्रवण करें और बद्रीनाथ धाम